मैं राजीव आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम विज्ञान में प्रकाश के अंतर्गत दर्पण को पढ़ने वाले हैं, जो प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। दोस्तों, हम देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन दर्पण से कैसे होता है। दोस्तों, हम लोग कल पढ़े थे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो एक पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है और उसका परावर्तन हो जाता है। तो दोस्त, दर्पण जो होता है प्रकाश के परावर्तन का एक आदर्श उदाहरण होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जिस दर्पण में हम लोग अपने चेहरे को देखते हैं, जिस दर्पण में हम लोग अपने चेहरे को देखते हैं दोस्त, वो दर्पण कैसे काम करता है। दोस्तों, दर्पण का परिभाषा होता है कि कोई ऐसा कांच का टुकड़ा जिसका एक तल को कलई कर दिया जाए। दोस्तों, आपको पता है, ये मान लीजिए कोई कांच का एक टुकड़ा है जिसकी मोटाई कुछ दिया हुआ है। तो उसके दो तल होंगे, एक इधर वाला तल होगा दाएं साइड, एक बाएं साइड तल होगा। दोस्त, यदि एक तल को, दाएं वाले तल को यदि हम कलई कर दें तो प्रकाश का ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। तो दोस्त, इस समय प्रकाश इस पर पड़ेगी और कलई हो जाने के कारण प्रकाश का उस बगल जाना संभव नहीं हो पाएगा, तो प्रकाश इधर ही लौट आएगी। इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ऐसे कांच के टुकड़े को हम दर्पण बोलेंगे। दोस्त, दर्पण दो तरह का होता है। दर्पण जो होता है वह दो तरह का होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। वास्तव में गोलीय दर्पण वक्रीय दर्पण का एक उदाहरण है। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं कि समतल दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण क्या है। तो दोस्तों, ये उदाहरण देख रहे हैं आप। यदि कोई ऐसे कांच का कोई खोखला गोला होता, उस खोखले गोले में से अगर हम ऐसे काट देते तो एक इस तरह का आकृति का, जैसे हाथ हमारा है, इस तरह की आकृति का एक आकृति कटती। इसके दो तल होते, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। अगर किसी तल को हम कलई कर दें तो इससे भी प्रकाश का परावर्तन होने लगेगा। और दोस्त, जब प्रकाश का परावर्तन होने लगेगा तो ये दर्पण कहलाएगा। और इस तरह के दर्पण को, चूंकि गोल है, गोल आकृति में से काटा गया है, इसका नाम गोलीय दर्पण होता है। और समतल दर्पण दोस्त, जो बिल्कुल समतल होता है, उसके एक प्लेन को कलई करने पर जो बनता है दर्पण, उसे हम समतल दर्पण बोलते हैं। दोस्त, तो आज हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण क्या होता है। दोस्त, तो देखते हैं। दोस्तों, किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है दोस्त, वह कैसे बनता है। ये कोई दर्पण है, यहाँ कोई एक वस्तु है, यहां से प्रकाश जब जाती है, दर्पण से टकराती है, उस प्रकाश के किरण का परावर्तन हो जाता है। दोस्त, फिर उसी बिंदु से, क्योंकि किसी वस्तु के एक बिंदु से कई किरण निकल रही होती हैं, कई किरण जा रही होती हैं, इधर उधर निकल रही होती हैं, उनमें से केवल हमको दो किरण चाहिए यह समझने के लिए कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो यहां से एक किरण और निकल रही होगी दोस्त, और इधर मान लीजिए
प्रकाश किरण पड़ी दर्पण पर, टकराई, उसका परावर्तन हुआ और वह ऐसे निकल गई दोस्त। तो जब किसी वस्तु के एक बिंदु से प्रकाश की किरण चलती हैं, कम से कम दो किरण चलती हैं, और दोनों किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जहां पे आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, वह जो बिंदु होता है वह वस्तु के उस बिंदु का, यदि ये बी बिंदु है तो ये बी बिंदु का बी डैश प्रतिबिंब होगा दोस्त। तो जो ये बिंदु है ऊपरी सिरा का, उस बिंदु का ये बी डैश प्रतिबिंब होगा। ऐसे ही पूरा वस्तु पर करोड़ों बिंदु होंगे दोस्त, प्रत्येक बिंदु का प्रतिबिंब बनेगा, और जब बिंदु को मिलाएंगे तो पूरी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा दोस्तों। तो आप इस बात को ध्यान देंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो दोस्त ये प्रतिबिंब कैसे बनता है हम लोग देखें। यहां देखते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है दोस्तों समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वह आभासी होता है। यह आभासी क्या होता है दोस्त, हम लोग आगे पढ़ेंगे आभासी क्या होता है। इतना बस समझ जाइए कि जो आभासी होता है वह एक कल्पना होता है। जो आभासी प्रतिबिंब होता है वह बनता ही नहीं है, वह हमको ऐसा आभास होता है कि प्रतिबिंब है, उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है किसी पर्दे, किसी वस्तु, किसी दीवार, किसी समतल पर वह प्रतिबिंब प्रदर्शित नहीं हो सकती, क्योंकि वो बनते ही नहीं है। दीवार, पर्दे और किसी भी समतल पर प्रतिबिंब वही शो हो पाएगा, वही छुप पाएगा जो वास्तविक में बन रहा होगा दोस्त। तो आप देखते होंगे जब दर्पण में खड़ा होते हैं तो आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन वह प्रतिबिंब बन नहीं रहा है, वह प्रतिबिंब केवल हमें आभास हो रहा है। अब उस प्रतिबिंब को कैसे भी करके हम पर्दे पर ले नहीं सकते दोस्त, किसी पर्दे पर उसको हम छाप नहीं सकते। तो इतना बस समझिए दोस्त अभी के लिए, अगर समय नहीं आया होगा तो, कि जो हम समतल दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं अपना, वह आभासी होता है, सीधा होता है, और इसे पर्दे के ऊपर, पर्दे पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, प्रदर्शित नहीं कर सकते दोस्तों। ये बात याद रखेंगे। सेकेंड बात यह है दोस्त कि समतल दर्पण के सामने वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब होता है दोस्त। इसका मतलब यह है जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा। तीसरी बात है, दर्पण से, समतल दर्पण से जितने दूरी पर आप खड़े हो, जितने दूरी पर वस्तु है, प्रतिबिंब दर्पण से पीछे उतना ही दूरी पर बनती है। वस्तु जितनी दूरी पर दर्पण से होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण से
पीछे बनता है। दोस्त यहाँ पे याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, समतल दर्पण के सामने अगर आप दर्पण की ओर या दर्पण से दूर यदि आप भाग रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब भी उसी स्पीड से दूर या दर्पण के सामने, दर्पण के पास भाग करके आएगा। उसी स्पीड से आएगा जिस स्पीड से आप दौड़ रहे हैं दोस्त। तो समतल दर्पण के सामने जिस स्पीड से कोई वस्तु चलती है उसी स्पीड से प्रतिबिंब भी चलता है। दोस्त ये आप याद रखिएगा। चौथी बात है, अगला पॉइंट है कि अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है यदि तो दर्पण की ऊंचाई कितना मिनिमम होना चाहिए। यदि उससे छोटा हो जाएगा तो अपना प्रतिबिंब हम या किसी वस्तु का प्रतिबिंब हम पूरा देखने में संभव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्त किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की आधी होनी चाहिए। किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की निम्नतम लंबाई वस्तु के आधी होना चाहिए। दोस्तों ये कुछ बातें हैं समतल दर्पण के विषय में। दोस्त अगर समतल दर्पण से प्रश्न पूछता है किसी भी एसएससी या अन्य वनडे एग्जाम में तो ये सब प्रश्न बन सकते हैं दोस्त, और ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्ट इस थ्योरी से ही प्रश्न उठते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको हमारे प्रत्येक वीडियो का खबर जाता रहे। और दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। दोस्त लीजिए एक यहाँ पे दर्पण है और एक यहाँ पे दर्पण है। आप जब सैलून में जाते हैं तो आप जहां बैठते हैं, आप यहां बैठते हैं, आपके सामने भी कांच होता है, दर्पण होता है, आपके पीछे भी दर्पण होता है दोस्त। तो वही मतलब कहने का हमारा है कि जब आप दो समतल दर्पण के बीच में या कोई वस्तु बीच में होती है तो इस वस्तु का सामने वाले या पीछे वाले दर्पण में प्रतिबिंब बहुत सारे दिखाई देते हैं। ये प्रतिबिंब कितने हो सकते हैं यह निर्भर करता है इन दोनों दर्पणों के बीच के कोण पर। दोनों दर्पण को जब नीचे बढ़ाएंगे दोस्त तो ये कहीं ना कहीं काटेंगी, जहां भी काटेंगी यह कोण बन रहा होता है। दोनों समतल दर्पणों के बीच कोण कहलाता है।
और दोनों समतलों के बीच जो कोण होता है उसी पर निर्भर करता है कि दोनों समतलों के बीच का कोण क्या है, तो उनके उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा कितने बनेंगे दोस्त। तो ये है दोस्त प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 बटा में a-1 होता है दोस्त। इसे आप ज्ञान कर सकते हैं। यदि ये प्रश्न मान लीजिए, यदि समतलों के बीच का कोण 45 अंश है तो कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो प्रतिबिंब संख्या जो हो जाएगी वह हो जाएगी 360 बटा में 45 माइनस 1, ये हो जाएगा 8 बार में कटेगा, 9 चौको 36, तो चूंकि ये 9 90 के आधा है तो 8 बार माइनस 1 7, तो कुल 7 प्रतिबिंब बनेंगे दोस्त। तो आप इसे याद रखिएगा, दे रहा हूं जिसे आप स्वयं लगाएंगे और मैं इसको कल लगाऊंगा। गाइस, ये दर्पण का प्रश्न है जो एसएससी की परीक्षा में आया हुआ है और अन्य जगह भी आया हुआ है। इसे आप स्वयं ट्राई करेंगे। इसको हम लोग अगले वीडियो में साथ में ट्राई करेंगे दोस्त। तो धन्यवाद दोस्त, आप इस तरह से वीडियो देखते रहें, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।